हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन पांडे और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही अच्छा एक कथन है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप भी इस कोटेशन को अपने एकदम अंदर पूरा समाहित कर लीजिए और आप भी तब तक लड़ाई कीजिए जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लें। मतलब तब तक तैयारी करते रहें, तब तक जोरदार तैयारी करते रहें जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए। ठीक है, सरकारी शिक्षक आप जब तक बन ना जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट रहेगा कि यूपी टेट की जो परीक्षा है वो स्थगित होगी या फिर नहीं होगी, और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम पर कोरोना का क्या असर होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे आपकी यूपी टेट परीक्षा के, और परीक्षा के अंदर में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। ठीक है, और साथ साथ सीटेट एग्जाम के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी की सीटेट में जो आपके 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को जो आपके एग्जाम कैंसिल हुए थे उनके बारे में क्या अभी तक निर्णय लिया गया है, उनकी परीक्षाएं कब होनी है। साथ साथ सीटेट की आंसर की कब आएगी इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। आगे हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती की कि नई शिक्षक भर्ती पर आचार संहिता का क्या असर होने वाला है, क्या शिक्षक भर्ती अब निकल सकती है या फिर अगर भर्ती अभी नहीं आएगी तो अब कब आएगी। इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, अपना पहला पॉइंट यहाँ पर उठाते हैं। सबसे हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पर मित्रों, सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा यहाँ पर कि यूपी टेट के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। यूपी टेट एग्जाम के बारे में देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि फिलहाल यहाँ पर एक आपको न्यूज़ दिख रही होगी अखबार की, मैंने कटिंग इसीलिए यहाँ पर डाली है ताकि आप लोग सारी चीज़ समझ सकें। देखिए, देश में हर घंटे 6,651 कोरोना मरीज जो हैं वो मिल रहे हैं, यानी देश में इस समय कोरोना की जो थर्ड वेव है वो एकदम चल रही है। और आपको बता दूं मैं कि ये वाली कोरोना की जो थर्ड वेव है, जिसमें हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करते हैं कोरोना की, तो ये कोरोना जो सेकंड वेव में आया था उतना भी असरदार नहीं है। हालांकि फिर भी हम कह सकते हैं कि बीमारी भाई बीमारी ही होती है, इसका बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें कोरोना के असर की, तो फिलहाल के लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है जिससे पता चले कि यूपी टेट एग्जाम कैंसिल हो रहा है या पोस्टपोन हो रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। देखिए, यहाँ पर और आपको पुरानी अखबार की कटिंग दिख रही होंगी जो हालांकि आप सब लोग कहीं ना कहीं देख ही चुके होंगे कि प्रवेश पत्र आपके 12 को जारी हो जाएंगे, यानी 12 जनवरी, यानी आज की ही बात की गई है। साथ साथ यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आपके एग्जाम सेंटर में बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि जो एग्जाम सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे थे उनको शहरी क्षेत्र में रखा गया है। तो उन्हीं स्टूडेंट के एग्जाम सेंटर बदल सकते हैं जिनके ग्रामीण क्षेत्र में थे। जिनके पुराने एग्जाम सेंटर जो थे आपके शहरी क्षेत्र में, उनके बदलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस बात को आप लोग समझ लें अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया और लाभदायक न्यूज यहाँ पर यूपी टेट के बारे में बताने जा रहा हूं कि अब देखिए यहाँ पर आपके प्रवेश पत्र जो आज आने वाले हैं, यानी 12 तारीख को जो आज आने वाले हैं, उनमें डिले हो सकता है। उसका डिले का मेन कारण आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यूपी टीईटी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा फ्री यात्रा का विवरण। आपको पता होगा कि जब हमारा यूपी टीईटी का एग्जाम कैंसिल किया गया था, परीक्षा स्थगित की गई थी, पोस्टपोन की गई थी, आगे बढ़ाई गई थी, उस समय आपसे कहा गया था कि अब जो आपका खर्च हुआ है परीक्षा देने के लिए, जो आपने यात्रा की है उसमें खर्च हुआ है, अगली बार जब पेपर कराया जाएगा तो आप फ्री यात्रा करेंगे एग्जाम सेंटर तक। तो उसी को लेकर आपका जो विवरण दिया जाएगा प्रवेश पत्र में दिया जाएगा, जिसके कारण जो प्रवेश पत्र कहने के लिए कहा जा रहा था कि 12 जनवरी को रिलीज होंगे आपके एडमिट कार्ड, वो अब 12 जनवरी को ना होकर आगे बढ़ सकते हैं, उनमें देरी आ सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी है, मैं पूरी न्यूज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हुई 28 नवंबर की यूपी टीईटी को नए सिरे से कराने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। परीक्षा रद्द होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि यह परीक्षा नई तिथि में कराए जाने पर परीक्षार्थियों को बस यात्रा की फ्री सुविधा दी जाएगी। यह आपको पहले ही बता दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे पूरी आप न्यूज पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं पूरी न्यूज को, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आपको पता चल जाएगा कि जो आपको 12 जनवरी को, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ देखिए इस जगह 12 जनवरी को जो आपके एडमिट कार्ड आने वाले थे, 12 जनवरी को जो एडमिट कार्ड आने वाले थे वो अब उनमें देरी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब आपके एडमिट कार्ड प्रिंट होंगे तो उन पर फ्री यात्रा का विवरण भी प्रिंट होगा, इसलिए यहाँ पर ये देरी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि आज आपके एडमिट कार्ड हो सकता है ना आए, आगे किसी और डेट को आ सकते हैं।
ये रही पूरी यूपी टेट के बारे में जानकारी। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो जानकारी मैं देने वाला हूँ वो सीटेट एग्जाम को लेकर देने वाला हूँ। आपको पता होगा कि सीटेट की 16 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। साथ साथ टेक्निकल कारणों की वजह से ही 17 तारीख का पूरा पेपर, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर रद्द कर दिया गया था। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों पेपर के लिए नई डेट आपकी आ चुकी है। देखिए, जो परीक्षा 16 तारीख का सेकेंड जो शिफ्ट का पेपर था, पेपर सेकेंड जो था, वो अब 17 जनवरी को होना है, ठीक है, और वो भी पहली शिफ्ट में होना है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं आपको एक बार और दिखा दूं, ये वाली जो लाइन है ना, ये 16 तारीख के पेपर के लिए है पूरा। देखिए ध्यान से, यहां पर एक बार आप समझ लें, ये वाली जो मैंने लाइन अभी मार्क की थी उसमें पूरा से देखें ध्यान से, तो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर था आपका वो अब 17 जनवरी को, यानी मंडे को 17 जनवरी को वो पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा। पेपर सेकंड होना था। पूरा यहां पर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। साथ साथ 17 तारीख के जो दोनों पेपर थे वो आपके 21 जनवरी को होने तय हुए हैं। और वही उसी प्रकार पहला जो पेपर होगा आपका वो 9 से 9:30 से 12 वाला होगा, और दूसरा पेपर जो होगा वो 2:30 से 5 वाला होगा। तो यानी 17 तारीख वाले दोनों पेपर 21 जनवरी को शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सीटेट के आंसर की के बारे में। तो इसमें आंसर की के बारे में आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि आंसर की, वैसे आपको पता होगा सीटेट का एग्जाम 13 जनवरी को समाप्त होने वाले थे। उसके बाद आयोग ने कहा था कि हम आंसर की रिलीज करेंगे कुछ समय के बाद, ठीक है। हालांकि आपको, अगर आप पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 10 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है। दोस्तों, आप लोग इंतजार करते रहिए, थोड़ा सा आंसर की आपकी बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी। जैसे ही आपकी 21 तारीख को परीक्षाएं समाप्त होंगी उसके अंदर एक वीक के अंदर या 1 या 1.5 वीक के अंदर आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी सीटेट की। साथ साथ आपका जो पेपर जो आपने दिया है ऑनलाइन मोड में वो भी आपको मेल कर दिया जाएगा, और हो सकता है आंसर की के साथ साथ आपको पेपर भी पूरा मिल जाए। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब लोग समझ रहे होंगे, न्यू टीचर वैकेंसी इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सब लोगों को यहाँ पर पता होगा कि अभी फिलहाल जो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने हम लोगों से वादा किया था कि हम 17,000 पीआरटी टीचर की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज करेंगे, यानी आपके जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं उनकी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। परंतु आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट्स की घोषणा कर दी है, जिसके कारण आचार संहिता लागू हो गई है। तो अब हम बात करेंगे आचार संहिता के असर की, हमारी भर्ती पर आचार संहिता का क्या असर होगा। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए ही, कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नया काम नहीं होता है। आचार संहिता में कोई नया विज्ञापन जारी नहीं होता है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर एक पूरा दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि चुनाव निष्पक्षता से कराया जाए। इसीलिए आपको पता होगा जैसे ही आचार संहिता लगती है सारे प्रचार बंद हो जाते हैं। सभी बैनर और पोस्टर जो चुनाव पार्टियों के लगे रहते हैं, आपकी जो पार्टियां होती हैं उनके जो बैनर और पोस्टर जगह जगह पर चौराहों पर लगे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। जो आपके ऊपर किलोमीटर वाले बोर्ड लगे रहते हैं जिनमें आपने देखा होगा लिखा हुआ कि आपका जनपद इटावा में आपका स्वागत है, ऐसे करके लिखा रहता है, वहां भी जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं पार्टियों के वो सब काली पन्नी से ढक दिए जाते हैं। आपको ये जानकारी होगी, अगर नहीं है तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि अब आचार संहिता के अधर में ये भर्ती फंसकर रह गई है। आप लोग यहाँ पर न्यूज देख पा रहे होंगे, ये आज की ही न्यूज है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आचार संहिता में फंस गई शिक्षक भर्ती, ठीक है। आपको पता होगा ये बात कि आयोग ने 17,000 भर्ती देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव आयोग की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम शिक्षा के आयोग की बात कर रहे हैं, हमारे पीएनपी की बात कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, श्री सतीश द्विवेदी जी की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 17,000 वैकेंसी हम रिलीज करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की घोषणा की तो ये पूरी भर्ती आपकी फंस गई है बीच में ही, क्योंकि विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। अब जब विज्ञापन जारी नहीं हुआ है तो अब आचार संहिता के अंतर्गत कोई नया प्रोग्राम या कोई नया विज्ञापन नहीं जारी हो सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी अब फंस चुकी है अगले 1 साल के लिए। अगर चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जो भी पार्टी आएगी वो नए सिरे से पूरा ब्यौरा लेगी, आपकी कितनी पद खाली है, कितनी सीटें अभी टीचर की बची हुई हैं, इन सारी डिटेल के बाद ही कोई नई वैकेंसी आ सकती है। परंतु आप लोग आस ना छोड़ें, तैयारी करते रहें, और आपके अंदर जो जन आक्रोश पैदा हुआ है इसको जाके पोलिंग बूथ पे पूरा आप दिखाएं, ठीक है। आपको जो पार्टी सही लगे, जो आपको उम्मीद दिलाए कि आपको वैकेंसी दी जाएगी, आपको 100% यकीन हो कि हाँ ये पार्टी हमें वैकेंसी दे सकती है, उसी को आप वोट दे जाकर, ठीक है।
ये आपकी अपनी राय है, आप किसको वोट देना चाहते हैं ये आपका खुद का फैसला है। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि आप यहाँ पर देखिए, पहले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। हमारे बहुत से साथियों ने यहाँ पर आचार संहिता के चक्कर में देखिए उनको लैपटॉप और टैबलेट नहीं मिल पाएगा अब, क्योंकि अब कोई भी आचार संहिता में कोई भी नया प्रोग्राम कार्यक्रम कोई नया नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर ये स्कीम भी बीच में फंस गई है, क्योंकि इस स्कीम में एडवर्टीजमेंट था, आपको पता होगा, इसमें आपके भाजपा गवर्नमेंट का प्रचार था। आप स्क्रीन सेवर जो इसका स्क्रीन पे जो वॉलपेपर लगा रहता था वो यूपी गवर्नमेंट का ही लगा रहता था। इस कारण ये वाली भी जो अभी टैबलेट वाली स्कीम है ये अभी इस समय के लिए, थोड़े समय के लिए बंद कर दी गई है। तो अभी फिलहाल आपको टैबलेट और मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए अब लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो आप अगर यूपी टेट देने जा रहे हैं तो आप पूरी परिपक्वता के साथ जाइएगा, पूरी अपनी प्रिपरेशन करके जाइएगा। और परीक्षा हॉल में बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग भी कोई तैयारी किया करते थे तो एक नर्वसनेस रहती थी कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। परेशान बिल्कुल ना हो, आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ जाएं, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, ये बात कही गई है। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी का जो कोटेशन है आपको याद होगा, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जो कोटेशन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती है। तो इसलिए आप लोग भी तब तक ना रुकें, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला ना पड़ने दें, एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पूरी मेहनत के साथ यूपी टेट को दें। अभी आपका कोई भी नोटिस नहीं आया है, यूपी टेट की परीक्षा कहीं से भी कैंसिल होती नहीं दिख रही है। चुनाव के कारण आपको ये पता होगा कि लॉकडाउन भी फिलहाल नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसलिए आप जाएं आराम से। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप जब भी पेपर देने जा रहे हो तो आप अपना मास्क जरूर साथ लेके जाएं। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हमारे देश में कोरोना की थर्ड वेव जारी है। ओमिक्रॉन नाम से जो वेरिएंट आया हुआ है वो थर्ड वेव का ही चल रहा है कोरोना की। तो आप लोग मास्क को जरूर साथ में लेकर जाएं, लगा कर जाएं। ठीक है, याद रखिएगा जो हमारी सावधानी है, जो सुरक्षा है, वो हमारे साथ साथ हमारे घर वालों की भी रक्षा करेगी। ठीक है, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर मैथ्स की वीडियोस देखनी है, यूपी टेट से रिलेटेड मैथ्स की वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मैथ्स की वीडियोस की, यूपी टेट की पूरी प्लेलिस्ट की आपको मैथ्स की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप मैथ्स की वीडियो एक बार जरूर ट्राई करें जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।